हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए तड़कती भड़कती न्यूज़। तो गाइस सपना ने अपना अरमान मलिक की बहन है, उसने खोली पायल मलिक, कृतिका मलिक और अरमान मलिक की पोल। जी हाँ गाइस, तो रिसेंटली एक दो दिन पहले अरमान मलिक ने क्या किया ना, अपने रिश्तेदारों को वो कोस रहा था अपनी व्लॉग्स में। दूर दूर के दोस्त है और जो दुश्मन भी है वो भी आ गए, फोन पे बात कर ली कि सब ठीक है, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरे खुद के भाई बहन है, रिश्तेदार है, उन्होंने कॉल तक भी नहीं किया कि भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है या नहीं। सो उन्होंने अपने घर वालों को बहुत कोसा और साथ ही के साथ बोला कि आज के बाद मेरे दरवाजे में आने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, जो इनकी बाकी बहन है ना, जैसे सुनीता है, सुनीता इतनी बिजी रहती है और उनके ना व्लॉग्स में इतने ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, तो वो कोई ज्यादा रिस्पॉन्स करती नहीं है। व्लॉगिंग उनकी काफी कम हो गई है और वो सिलाई वगैरह करती है, उसमें बिजी रहती है, तो वो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स करती नहीं। सुनीता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जो कालू भैया है, जो कुलदीप भैया है इनके, उन्होंने भी काफी सारी व्लॉग्स की झड़ियां लगा दी, जहाँ पे वो फालतू की इधर उधर की बातें करते हैं कि भाई नहीं हमने किया ये वो। सो लेकिन जो इनकी बहन सपना है, क्योंकि सपना को आप देखना, कुछ भी होता है ना वो सामने उठ के आती है और लोग भी उनको काफी ज्यादा बोलते हैं कि वो लोग बीमार है, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे। तो वो काफी बार जाती भी है। सो गाइस, लेकिन हमने ना उनके साथ जो बिहेवियर पायल और कृतिका करती है ना, वो भी देखा कि वो कितना इग्नोर करती है उसको। तो आज भी उसने बोल रखा है, संदीप ने बोल रखा है मेरे खून के रिश्ते खून के नहीं है। उसके कहने से तो ये हो जाता है खून के रिश्ते खून के नहीं है। इसी पे सपना ने डिटेल पे बताया कि भाई ऐसा उसने कैसे बोल दिया अरमान ने। जी हाँ, सपना ने ये कहा कि मैं कभी भी अरमान को या पायल को फोन करती हूँ तो वो फोन रिसीव करके कह देते हैं चलो बाद में करूंगी, बिजी हूँ, बाद में कर लूंगी। इस तरीके का उनका रिस्पॉन्स होता है। इसलिए ये लोग, अब उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना यार, बेशक उनसे थोड़ा गरीब है, कम कमा रहे हैं, लेकिन हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती। गाइस यही नहीं, सपना ने काफी ज्यादा पोल खोली इन लोगों की, जहां पे सपना ने बताया कि ये लोग व्लॉग्स के लिए ही जो भी करते हैं वो करते हैं। सपना ने कहा कि हम तो कुछ नहीं करते, हम जो घर पे रोजाना चीजें कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन ये तो काफी कुछ चीजें नई नई करते हैं व्लॉग्स के लिए, बनावटी करते हैं कि भाई अब हमने कैरावैन ले ली, अब चलो ये गेम खेल लो, ये कर लो। तो सपना को लगा कि शायद ऐसा ही कोई इनका पब्लिसिटी स्टंट होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन अभी रिसेंटली जब ये सब चीजें न्यूज में आ रही है, ये सब हो रहा है, तो उसको रियलाइज हुआ कि हाँ जी ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने ट्राई भी किया अरमान को, पायल को कॉल करने का, लेकिन उनने कॉल रिसीव किया नहीं, जो कि सपना ने अपने ब्लॉग में बताया। अब साथ ही के साथ उसने ये बोला कि भाई ऐसे तुम बोल नहीं सकते, तुम ये बताओ कि अगर मैं बीमार होती हूँ, मेरा ऑपरेशन हो गया, तुमने मुझे कितनी बार कॉल कर दिया? क्या तुमने कभी ये पूछा कॉल करके कि बहन कैसी है, ठीक है, खाना पीना सही चल रहा है, तुमने घर लोन पे लिया है, किस्तें कैसे दे रहे हो, कैसे बच्ची को कैसे पढ़ा रही हो, अकेले सब कुछ कर रही हो, क्या तुमने कभी पूछा? तो भाई मैं बता रही हूँ, सपना ने भर भर के उनकी अच्छे से पोल खोली है। रिपीट कर देते हो जाओ जाओ जाओ, किसके घर जाए, किसके घर की जाए, काम को उत्तर भी नहीं मिलता। मैंने ब्लॉग में कभी पहले बोलू दिखाई है? क्यों नहीं दिखाई? कभी उनका अच्छे से रिप्लाई नहीं होता मेरे साथ। कभी भी जाते सिर्फ मैं बच्चे बच्चे क्यों दिखाती हूँ? क्यों मैं उधर रहती नहीं? क्योंकि आज तक नू सोच लो, बैठ के 2 मिनट भी नहीं बोलते दीदी तू खुश है कि नहीं। सो रही बात पायल की, उसने पायल के लिए कहा कि जब अभी लास्ट टाइम ये लोग गए थे ना, तन्वी और सपना उसके घर गए थे, तो पायल ने उससे बात तक नहीं की थी। वो वॉशरूम गई थी और सपना तुरंत उसी वक्त घर पहुंची थी। तो वो वॉशरूम से निकली और उसने टोटली इग्नोर किया सपना को, देखा तक नहीं उसके सामने। यार अब एक बहन है, वो अपने मायके जा रही है, वो चाहती है ना कि उसकी थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट हो। जब ऑडियंस, जो भी उसकी ऑडियंस है, वो ज्यादा फोर्स करती है ना और प्रेशर बनाती है, तो वो सोचती है यार मुझे जाना चाहिए, उसको भी रियलाइज होता है। लेकिन उसके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पे। सो गाइस, सपना ने कहा कि जब भी मैं जाती हूँ उनके घर, तो क्यों सिर्फ मैं बच्चों के साथ ही व्लॉग बनाती हूँ, क्यों मैं कृतिका और पायल को नहीं दिखाती? क्योंकि वो टोटली इग्नोर करते, वो बात ही करना पसंद नहीं करते। वो कभी ऐसा नहीं करते कि आके थोड़ी देर बैठे और बात करे, क्या है, कैसे हो, ठीक हो दीदी, आप खुश तो हो? नहीं, कभी नहीं। वो टोटली इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से हमेशा जो
जिसकी वजह से हमेशा सपना को बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील होता है। वो जल्दी जितना उसका प्लान होता है ना वहां पे रहने का, उससे जल्दी ही वो वापस भी आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा, अभी लास्ट टाइम भी जब ये लोग गए थे तो सपना जल्दी वापस आ गई थी और तन्वी को उसने वहां पे छोड़ दिया था कि चल कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो कर लेगी तन्वी, तो तन्वी को उसने छोड़ा था, लेकिन वो खुद वापस आ गई थी। तो गाइज ये तो हम भी देख रहे हैं कि सपना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार वो लोग करते हैं। और कोई भी आता है ना ऐसा, आपने देखा होगा कि जो ये बिग बॉस में गए थे ना, उसमें शिवानी भी गई थी। शिवानी ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि उसके घर जब वो लोग गए थे तो उसके साथ अच्छे से उन्होंने बिहेव किया नहीं था, कि डाल दे खाना, जैसे हमारे तो कुत्तों को बोलते कि भाई डाल दे खाना, इस तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं। ये चीज हमने कई जगहों से सुन ली है और हम इनके व्लॉग्स में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। ज्यादातर पायल बहुत ही ज्यादा इग्नोर करती है लोगों को, शी सीम्स लाइक घमंडी। तो अब चलो ठीक है, अरमान ये सब बोल रहा था व्लॉग में, तो यार पायल है वो तो पीछे से बोल सकती थी ना, नहीं भाई ये सब व्लॉग में बोलने की जरूरत नहीं है यार, चुप हो जाओ, हम ये सब चीजें परिवार की चीजें परिवार में निपटा देते हैं। नहीं, आप ये भी तो व्लॉग में बोलने से अच्छा आप ये भी तो कर सकते थे, आपकी खुद की सगी खून का रिश्ता यार, बहन है, फोन उठाओ, बोलो कि भाई यार सब लोग आ गए, तुम क्यों नहीं आए, क्या हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं गाइस, मैं तो क्लियरली बोलती हूँ, देखो जहां पे अरमान मलिक सही है मैं उसका साथ देती हूँ। मैंने पूरा का पूरा पायल मलिक के लिए साथ दिया कि उसका पायल मलिक के साथ अब जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही मतलब कर रहे हैं लोग। लेकिन गाइस जहाँ पे ये लोग गलत है वहां पे मैं गलत भी बोलूंगी, क्योंकि गाइस हम लोगों का रिएक्शन चैनल का यही काम है कि हम सही को सही बताएं और गलत को गलत बताएं, और जो हमारा नजरिया है वो हम आपको बताएं। मे बी आपका और मेरा नजरिया मैच करता हो, मे बी नहीं करता हो, लेकिन गाइस हम इसीलिए रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं ताकि हम लोग ऑडियंस एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट कर सके और हम अपने व्यू पॉइंट्स दिखा सकें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू विल एग्री विद मी। अगर आप डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं प्लीज अपनी राय मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय फॉर नाउ।